समय चाहे कछो करवाई ले होनी बड़ी है बलवान। समय चाहे कछो करवाई ले होनी बड़ी है बलवानी। सोच रहे हरिचंद्र हाथी मेरी तारावती रानी, मेरी तारावती रानी, हाथी मेरी तारावती रानी, मेरी तारावती रानी। पुत्र रोई आशा तो ज्ञानी, पुत्र रोई आशा तो ज्ञानी। अरे भगत पे कोई न दिखावे हानि बड़ी है बलवान। वक्त पे कोई न दिखावे होनी बड़ी है बलवानी। समय चाहिए कछु करवाए ले हानि बड़ी है बलवान। समय चाहिए कछु करवाई ले होनी बड़ी है बलवानी। भैया कहते हैं समय की मांग किसी ने आज तक झेल नहीं पाई। याद रखना, कहते हैं भैया सर्दी गर्मी यही तो कुदरत के नजारे हैं, सर्दी गर्मी यही तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। मानव के बारे में बहुत शब्द अच्छी है। अगर कहते हैं जो मान लेता है वो मानव मानव बन जाता है, और जो भगवान को नहीं मानता, सत्कर्म को नहीं पहचान पाता, वो मानव वो दानव की दृष्टि में देखा जाता है। याद रखना मेरे भैया, बहुत सुंदर शब्द हैं कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। सदा दिन सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, किसी के न गुजरते देखे, किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। भैया जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, आज पैसा पैसा को हाथ फैला दे देते। इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। भैया समय की बात ही कुछ अलग है। कहते सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे, सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डियों पर पड़ा तो हड्डियों के भी कुछ बयान थे, कि पैर हड्डियों पर पड़ा तो हड्डियों के भी कुछ बयान थे। अबे चलने वाले चल समल, किसी दिन हम भी इंसान। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। इंसान कहते हैं दादा एक दिन अर्जुन ने मांग हर तू जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लई वन में, एक दिन श्याम सुंदर भागी गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में।
आज मेरे भगवत श्रोताओं महाराज हरिचंद्र रो रहे हैं। महाराज हरिचंद्र के पास में मेहतर आ गया, जवाब दिया, ओए ओए हरिया घड़ा कहाँ है? जवाब दिया, मालिक घड़ा तो फूट गया। घड़ा फूट गया तो नहीं फूटा, ऐसे घड़ा फोड़ेगा तो मैं कहां से लाएंगे? मालिक अब नहीं घड़ा फूटेगा, वही काम ढंग से नहीं करता है। ये लाठी ले जा, ये कमर ले जा, आज से ये काम नहीं करेगा, आज से मरघटिया का काम करेगा। आज मेरे भैया महाराज हरिचंद्र को लाठी दे दी, लाठी दे दी, कंबल दे दिया, अब मरघट की रास्ता बता दी। आज महाराज हरिचंद्र जैसे ही मेरे भगवत श्रोताओं मरघट की तरफ चले तो अपना पिछला समय याद करते हुए मेरे भगवत श्रोताओं चले हैं भैया। अरे चेत गर्भ में रहो और नींद भरी सोयो री काया में। भैया अरे पालकियों पलक वृक्ष बैठी नहीं पाए छाया में। दादा पालकियों पलक वृक्ष बैठी नहीं पाए छाया में। हरिचंद्र सोच रहे, अरे कोरा करे परमेश्वर रूठे, अरे कोरा करी परमेश्वर रूठे। राजपाट छिन लयो आए हम काशी मेरे लूटे। अरे राजपाट छिन लयो आए हम काशी मेरे लूटे। हरिचंद्र सोच रहे भैया बाहरे विधाता दादा, अरे काट जाए मरघट मेरे डाली, अरे काट जाए मरघट मेरे डाली। दादा होनार बलवान प्रभु की लीलाए रे न्यारी।
हरिश्चंद्र सोच रहे मैं कहा राजा, आज कहा मैं मेहतर घर में हुक्म चला रहे हैं, हुक्म मेरे ऊपर चल रहा है। आज मेरे भैया मैं खुद लोगों के ऊपर चलाते थे, पर एक समय बदल गया, एक समय की बात है। अब उधर ध्यान दीजिए तारा की तरफ। एकादशी का दिन था, महाराज हरिचंद्र उधर मरघट में है, इधर तारा से कहा है ब्राह्मण देव ने आज एकादशी का दिन है, तुम्हारा पुत्र हमेशा खेलता रहता है, अगर आ जाए तो कह देना बगीचा चला जाए फूल लेके आए। जैसे ही पुत्र आया रोहितास मैया ने छपरिया दे दी, छपरिया दी है, जवाब दिया बेटा ब्राह्मण देव ने कहा है एकादशी का दिन है, अच्छे अच्छे फूल तोड़ के लाओ बगीचा से। पुत्र जैसे ही चला, पुत्र जैसे ही पहुंचा, मेरे भगवत श्रोताओं विश्वामित्र पहुंच गए। बहुत सुंदर जो पुष्प था उसमें नाग बन करके बैठ गए। जैसे ही पुत्र ने आगे को हाथ बढ़ाया तो आगे उन्हीं अंगुली में डस लिया। अंगुली में जैसे ही डसा है तो वो ही विश्वामित्र आकर के काशी नगरिया में आवाज लगा दी, ओए काशी के लोगों, काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आओ है, मैया मैया चिल्लाई रोए गाय मैया चिल्लाए रोए बने रोए के रुदन मचाओए। आज मेरे भैया वो माँ की कानों में आवाज पड़ी, मेरे भैया छाती फट गई, मेरा ही पुत्र गया, अब क्या होगा। ब्राह्मण देव के पास में पहुंची, भाग करके दोनों हाथ जोड़े, हमारे पुत्र को नाग ने डस लिया, कहा मैं चली जाऊं, नहीं भोजन बन गया, नहीं बना, ठाकुर जी का भोग लग गया, नहीं लगा, जा भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, तब जा, अगर मर जाए तब फेंक आना, हमारे घर का नहीं, खानदान का नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मैया ने भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया, मैया बगीचा में पहुंची, दादा पुत्र को ढूंढ रही है, और जैसे ही पुत्र के पास में मैया पहुंची, तब तक पुत्र के झार मुंह से गिर रही थी। मैया ने जैसे ही देखा पुत्र को तो मैया की छाती फट गई, पछाड़ खा करके गिर गई। लला को लेकर